बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काम सीखने के बाद आप लोगों ने काम ढूंढना कैसे होता है। फाइवर और अपवर्क मेन ये दो प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनकी भी बात करेंगे। मेन आज टॉपिक जो है वो है कि जॉब कहाँ से ढूंढनी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहाँ से पकड़ने हैं और ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। ऑलरेडी आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है जी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज आपको मैं बताता हूँ फाइवर और अपवर्क पर किस तरह से आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद गिग्स लगानी है और किस तरह से आपको काम मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फाइवर के लिंक ओपन कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाए हुए हैं और जिन लोगों ने नहीं बनाए हुए तो वो भी फाइवर पर अकाउंट बना सकते हैं। फाइवर पर दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बायर अकाउंट और एक सेलर अकाउंट। तो यहाँ से पहले सबसे पहले आपका बाइंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप इस अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, स्विच टू सेलिंग। सेलिंग में जाके आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। सिंपली आपके पास जो आ जाते हैं जी, ऑप्शन आ जाती हैं जिसमें आपने अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ए टू ज़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपकी प्रोफाइल बन जाती है। एक ही प्रोफाइल आप बना सकते हैं फाइवर पर। इस तरह अपवर्क पर भी एक ही प्रोफाइल आपने बनानी है। मोर देन वन प्रोफाइल बनाएंगे अगर आप, तो आपके अकाउंट दोनों बैन हो सकते हैं। कुछ लोग जो है डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा अकाउंट चला लेते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो एक ही अकाउंट है कि आप एक ही अकाउंट बनाएं और उसी के ऊपर काम करें और उसी को लॉन्ग टर्म रन करें। इसका एडवांटेज ये होता है, फाइवर पर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो फाइवर पर या अपवर्क पर या फ्रीलांसर पर काम नहीं करते और वो डायरेक्टली सोशल मीडिया से या और जो डायरेक्ट लिंक उनके होते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, वहाँ से क्लाइंट लेते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनको रेगुलर क्लाइंट मिलना कई दफ़ा बंद हो जाते हैं और फिर उनके कहीं पर भी कोई पोर्टफोलियो इस तरह का नहीं बना होता जहाँ से उनके रिव्यूज़ देखे जा सकें। और जब आपकी प्राइसेस भी आपने अच्छी चार्ज करनी होती हैं, तो तब प्रॉपरली आपने अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करना होता है जहाँ पर रिव्यूज हों और बार बार आपको क्लाइंट के पीछे ना भागना पड़े। जैसे फाइवर पर आपकी गिग्स रैंक हो जाती हैं तो आपको क्लाइंट के पीछे नहीं भागना पड़ता बार बार, यहाँ से आपको रेगुलर क्लाइंट फाइवर से मिलते रहते हैं और अपनी प्राइसेस भी आप अकॉर्डिंग टू योर वर्क बढ़ाते रहते हैं कि जैसे जैसे आपके रिव्यूज अच्छे हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है, तो अपनी प्राइसेस को भी आप कर लेते हैं। फाइवर और अपवर्क पर मैं खुद जी ज़्यादा काम नहीं करता। मेरी प्रोफाइल जो है वो फ्रीलांसर पर है। मैंने 2012 में बनाई थी और फ्रीलांसर पर जो मेरे रिव्यूज़ हैं अप्रोक्सीमेटली 225 रिव्यूज़ हैं फ्रीलांसर पर मेरे। उस वक़्त तो फाइवर और अपवर्क जो थी उनको कोई भी नहीं जानता था। 2011-12 में फ्रीलांसर ही टॉप की वेबसाइट थी। लेकिन फ्रीलांसर पर अभी नए लोगों को काम जो है इतना आसानी से नहीं मिलता। फाइवर उनके लिए बेस्ट। तो आपने सारी मार्केट प्लेसेस जो इस वक्त मार्केट्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनको आपने ट्राई करना होता है। और जहाँ पर कम जो है अभी तक कम प्रोफाइल लोगों ने बनाई हुई है उन प्रोफाइल पे आपने काम करना है। और जो गिग्स लोगों ने जिस पे गिग्स में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आपने वो वाले फील्ड सेलेक्ट करने होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ इस तरह के ऑप्शन बताई थी। आज भी सोशल मीडिया रिलेटेड जो है कुछ इस तरह के गिग्स में आपको दिखाऊंगा जिनमें आप गिग्स लगा सकते हैं और आपको कंपटीशन कम मिलेगा और आपको अच्छा काम मिलेगा। सबसे पहले ये प्रोफाइल बनाना तो जी बच्चों का काम है, तो ये आप लोग बना लेंगे खुद से अपनी प्रोफाइल सेलर की। बायर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद सेलर में कन्वर्ट कर देंगे। मेन आपने क्या करना है, आपने जो गिग्स लगानी है 7 गिग्स आपकी लाजमी होनी चाहिए। 7 गिग्स अगर नहीं लगाएंगे आप लोग तो आपको फाइवर से जो है काम नहीं मिलेगा और आपकी गिग्स जो है वो रैंक नहीं होगी। रैंक करने के लिए आपको कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे कि कौन से कीवर्ड्स पे आपने काम करना है और कौन से टैग्स यूज करने हैं। टैग्स कीवर्ड एक ही बात है, टैग्स कह लें या कीवर्ड कह लें। और गिग्स देखने हैं कि कौन से गिग्स आप लगाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज क्या है और आपने अपनी एक स्पेसिफिक निच में रहते हुए गिग्स लगाने। कि जैसे अभी कुछ हम प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ पर जो लोगों की गिग्स लगी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, सर्च की है जी, सर्च की, उसके बाद सोशल
उसके बाद मेथड एंड टेक्निक्स, एनालिटिक्स स्ट्रेटेजी। तो ये आपके पास ये मुख्तलिफ यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में चले जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप जाएं आगे तो ये मजीद हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की है, पेड सोशल मीडिया है, ऑर्गेनिक सोशल प्रमोशन है, प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन, सोशल कंटेंट, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। इसके अलावा जी मजीद आगे एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो काम हैं ये सोशल मीडिया पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की गिग्स देख लेते हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1954 सर्विसेज अवेलेबल। कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की अगर आप गिग्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1954 गिग्स यहाँ पर लगी हुई हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की। तो आप यहाँ पर देखेंगे मुख्तलिफ गिग्स के लोगों ने किस तरह से गिग्स लगाई हुई है, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं। अब इसके 5.0 रिव्यू है, अब उसके बाद 109 रिव्यू है, इसके 4.7 है, 14 है, 5.0 52 है, 4.9 78। तो यहाँ पे जो रिव्यूज दिए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के, अब इसके 5.0 1 के प्लस रिव्यूज है। तो जिनके रिव्यूज अच्छे हों, जैसे ये 5.0 भी हैं और उसके बाद 1 के प्लस भी हैं, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो आपने मुख्तलिफ जिस काम की गिग्स लगानी है, आपने मुख्तलिफ गिग्स पहले देख लेनी है कि लोगों ने किस तरह की गिग्स लगाई हुई हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की। 3-4 गिग्स आप ओपन करेंगे और उनको आप देख लेंगे कि ये गिग्स इन्होंने किस तरह से लगाई हुई हैं। गिग्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले उन्होंने एक फ़ोटो जो है हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन एक फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद अबाउट द गिग में लगाया हुआ है जी किस गिग्स के बारे में डिटेल लिखी हुई है कि किस चीज़ की गिग है। Instagram hashtags are not the most important feature to get organic growth. Using a well-researched hashtag allows you to attract your target audience, drive traffic to your profile, grow your Instagram organically daily. तो डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकी प्राइसेस बेसिक प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, प्रीमियम प्राइस है। तो ये इसमें आप डिटेल से जाएंगे, इसमें 90 हैशटैग देंगे, ये 71 की है 90 हैशटैग ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी। इसमें 60 हैशटैग्स हैं, इसमें 30 हैशटैग्स हैं। तो ये सिंपली हैशटैग्स की सर्विस समझने सेल कर रहा है। आई विल रिसर्च हैशटैग टू ग्रो योर इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली। तो ओनली ये हैशटैग की समझ लें इसने जो गिग्स लगाई हुई है कि हैशटैग ये सर्च करके देंगे। ये हैशटैग आप मुख्तलिफ टूल के साथ सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर है गूगल में लिखें, यहाँ पे आप सिंपल लिख लें वायरल हैशटैग्स इंस्टाग्राम, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। जैसे ये बेस्ट हैशटैग है, तो मुख्तलिफ फील्ड के रिलेटेड आपको हैशटैग यहाँ पे मिल जाएंगे और जो करंटली हैशटैग जो वायरल हैं उनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे ये आगे जी सारे वायरल हैशटैग हैं, जैसे हैशटैग वायरल है, हैशटैग एक्सप्लोर पेज है, हैशटैग ट्रेंडिंग है, हैशटैग एक्सप्लोर, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग टिकटॉक। तो ये वायरल हैशटैग हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं इस वक्त। उसके बाद सेकंड नंबर पर है, सेकंड मोस्ट यूजिंग हैशटैग्स हैं। तो आपने इसी तरह कुछ हैशटैग आपने कैटेगरीज बनानी होती हैं कि किस तरह पोस्ट के साथ हैशटैग यूज करने हैं। कुछ आपने वायरल हैशटैग यूज करने होते हैं, कुछ आपने जिनकी जो मीडियम जिनका सर्च वॉल्यूम है वो आपने यूज करने हैं, कुछ आपने अपने फील्ड के साथ रेलिवेंट यूज करने होते हैं। जैसे आपका जो भी ब्रांड है अपने ब्रांड नेम के या आपकी सर्विसेज के रिलेटेड आपने हैशटैग यूज करने होते हैं। तो 3 कैटेगरीज मेन आपने बना के तो हैशटैग हर पोस्ट के साथ 8 से 10 हैशटैग आपने हर पोस्ट के साथ ये यूज करने होते हैं। किसी पोस्ट के साथ 4, किसी के साथ 5। तो हर पोस्ट के साथ डिफरेंट हैशटैग आपने ट्राई करने होते हैं कि जहाँ पे आपको फिर अच्छी रीच मिलती है, फिर आप उन हैशटैग के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक सिंपली हैशटैग की समझने सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा गिग हम देख लेते हैं। दूसरा गिग है आई विल ऑडिट योर एड अकाउंट एंड हेल्प ट्रबल शूटिंग योर एड। अगर आपकी एड में कोई ट्रबल शूटिंग कोई भी इशू आ रहा है तो इसके भी पैकेजेस मुख्तलिफ देख लें। बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, इनकी प्राइसेस देख लें। उसके बाद इसकी जो है अबाउट द गिग देख लें कि ये सारी डिटेल क्या लिखी हुई है गिग के, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो भी आपने सर्विस देनी है आपने उसकी गिग्स अच्छी तरह देख लेनी है। कंपेटिटर एनालिसिस भी इसको कहते हैं कि आपके जो कंपेटिटर होंगे फाइवर पर वो किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्या है। उनकी सर्विसेज को देखते हुए आपने अपनी प्राइसेस डिसाइड करनी है और आपने देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अभी जब
एक बंदे के इतने ज्यादा रिव्यूज हैं तो आपके नए अकाउंट पे रिव्यूज नहीं होंगे, उस हवाले से आपने प्राइस भी सारी बात है थोड़ी कम रखनी होगी। और फिर आपने जो अबाउट द गिग सारी डिटेल लिखनी है, तो वो भी आप जो है चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और बहुत सारे कंटेंट राइटिंग टूल से हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप बेस्ट गिग जो है वहां पे लिखेंगे। उसके बाद आपने उसमें जो है हैशटैग यूज करने। खैर ये गिग बनाने में आपको बाद में सिखाता हूँ। फर्स्ट आपने सिर्फ रिसर्च करनी है कि किस किस तरह के जो गिग जो हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, किस तरह के गिग्स लोग बना रहे हैं और क्या क्या कंपटीशन। तो ये एक हमने स्ट्रेटजी की गिग्स देखी। उसके बाद हम दोबारा ये यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे अगर चले जाएं, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, और इसके बाद वीडियो मार्केटिंग है। वीडियो मार्केटिंग में अगर चले जाएं तो यहाँ पे आ जाए जी, वीडियो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो एसई, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट। यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट में अगर चले जाएं तो चैनल मैनेजमेंट की 3889 सर्विसेज यहाँ पर लगी हुई हैं यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर भी आप ये मुख्तलिफ गिग्स देख लेंगे, तो ये आप ये भी गिग्स लगा सकते हैं। यूट्यूब रिलेटेड अगर आपने किसी का चैनल मैनेज करना है, यूट्यूब की एसईओ के बारे में गिग्स लगा सकते हैं। उसके बाद जी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम मजीद देख लेते हैं जी, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर हम लोग जाएं तो स्ट्रेटजी एंड रिसर्च 4000 इसमें जी गिग्स लगी हुई हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो इन्फ्लुएंसर जो है, आई विल मैनेज योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कैंपेन होती है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद इन्फ्लुएंसर हो। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, जहां से आप इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेते हैं मुख्तलिफ ब्रांड के लिए। सिंपली आप मिले कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं उनका आपस में ब्रांड का, और आप एज ए सोशल मीडिया मैनेजर भी काम करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आपको इन्फ्लुएंसर के साथ रब्ता होना चाहिए। तो ये भी आप गूगल पर सर्च करेंगे अगर मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लुएंसर हायर करने के लिए, हायर इन्फ्लुएंसर, तो आपके पास बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएंगी। यूके जिस कंट्री से भी आपने इन्फ्लुएंसर लेने हैं और जिस फील्ड के रिलेटेड लेने हैं, तो आप देख लेंगे कि कितने उनके फॉलोअर कितने हैं। उसके बाद उनकी प्राइसेस क्या हैं, अपने अकॉर्डिंग टू अपना बजट आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने इन्फ्लुएंसर जो है किस तरह के लेने हैं। तो ये आप मतलब बहुत सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट है इन्फ्लुएंसर की भी, और डायरेक्टली भी आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे इंस्टा पर, फेसबुक पर इन्फ्लुएंसर से आप रब्ता कर सकते हैं कि हम अपने ब्रांड के शाउट आउट के लिए आपको हायर करना चाहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिजल्ट बहुत आउट क्लास होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी आपने अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए साथ इंक्लूड करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, मजीद हम देखते हैं जी, यहाँ पे राइटिंग की गिग्स हैं, वीडियो एनिमेशन की हैं। तो ये डिफरेंट तरह के, हर तरह के फील्ड के गिग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि जो भी आपने काम करना है। अगर ये बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस फॉर्मेशन, अगर आप सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन करके देते हैं, बिजनेस प्लान, ये सारे डिटेल बिजनेस प्लान सिर्फ अगर आपने बना के देने हैं, ये डाटा एंट्री, उसके बाद सेल्स, सारी आपके पास यहाँ पे ये हर तरह के फील्ड के रेलिवेंट। अब बिजनेस प्लान बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैसे एमबीए किया हुआ है, जिनको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी आती हैं, जो लोग सीखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे ये बिजनेस प्लान की सर्विसेज भी दे सकते हैं। बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप्स, अगर बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप्स में जाएं तो यहाँ पे ये देखें 2889 सर्विसेज अवेलेबल हैं बिजनेस प्लान न्यू स्टार्टअप्स के लिए। तो यहाँ पर भी आप प्राइसेस देख सकते हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो ये बिजनेस प्लान की भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी बनाई मिल जाती हैं, प्लान बने हुए मिल जाते हैं। उनमें डाटा आपने जो है लेटेस्ट एडिट करना होता है, क्योंकि डाटा के वो पुराने जो है प्लान होते हैं, लेटेस्ट डाटा और लेटेस्ट कंपेटिटर एनालिसिस करके आपने प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के दे देना। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन में अगर आप जाते हैं, ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइन, जिन लोगों को आता है लोगो डिजाइन का गिग लगा सकते हैं। लोगो डिजाइन में आगे फिर लोगों की कैटेगरीज आ जाती हैं कि स्टाइल किस तरह का लोगो आपने बना के देना है, 3D लोगो बनाना है, हैंड ड्रॉन बनाना है, विंटेज किस तरह का, कार्टून। तो ये आपने जैसे 3D लोगो में सिलेक्ट कर लेते हैं, 3D लोगो का डिजाइन देना है। तो ये देखिए पहले जो मैं आपको दिखा रहा था सारी सर्विसेज अवेलेबल, वो थाउजेंड्स में थी, 4000, 5000। अब ये देखें ये 19,000 इसमें सर्विसेज अवेलेबल हैं, कि इसका मतलब है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दीज अगर पीछे आ जाते हैं वापस हम इसमें, अब 3D लोगो भी बहुत कम लोग बनाते हैं, तो 3D में भी इतना ज्यादा कंपटीशन। अब उसके बाद ये देख लेते हैं जी पहली ऑप्शन, इसमें देखें 1,11,374 सर्विस अवेलेबल। सिंपल लोगो जो है उसमें और भी टफ कंपटीशन है,
लोगो डिज़ाइन के बाद अगर हम आगे चले जाते हैं जी, यहाँ पे है वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज अवेलेबल हैं। वेबसाइट डिज़ाइन में भी अगर देखें तो 30,000 के करीब सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा तो उसमें थोड़ा-सा जो है आपको डिफ़िकल्टी होती है हायरिंग में। तो आपने कोशिश करनी है इस तरह के फील्ड में जाएँ जिसमें कंपटीशन कम हो और आपको वहाँ पर चांस मिले। तो यहाँ पे आपने अगर हम कोई भी प्रोफ़ाइल किसी की देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंटेंट राइटिंग में देख लेते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी में 51 सर्विसेज लगी हुई हैं सिर्फ। ये कंटेंट स्ट्रैटेजी देख लें, इसमें कंपटीशन मतलब कितना कम है। अब इसमें अगर ये प्रोफाइल हम देखते हैं, प्राइस देखें यहाँ पे इनकी कितनी ज़्यादा है। आई विल क्रिएट ए कस्टम ब्लॉग कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर योर ब्रांड। और अगर आपने किसी की स्पेसिफिक प्रोफाइल देखनी हो तो ये इस पे आप क्लिक कर सकते हैं उसकी प्रोफाइल नेम पे, और इसकी जो प्रोफाइल की जितनी सारी गिग्स लगी होंगी आप सारी डिटेल इसकी देख सकते हैं। अब एक ये कंटेंट राइटर हैं तो इनकी ये जितनी भी गिग्स हैं ये कंटेंट रिलेटेड ही हैं। ऑनलाइन कोर्स कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया कैप्शन, ईमेल कॉपी, एसईओ, ब्लॉग आर्टिस्ट, वेबसाइट कॉपी, ई बुक राइटिंग। तो जितने भी इनके जो भी गिग्स हैं इनके कंटेंट के रिलेटेड ही हैं। तो आपने अपनी एक निच में रहना है, जो भी आप काम करते हैं। अगर वीडियो एडिटर हैं तो आप अपनी निच में रहेंगे, कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनर। इसी तरह अगर आप वीडियो मार्केटर हैं तो वीडियो मार्केटिंग रिलेटेड। जितना आप सिर्फ अपने स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड सर्विसेज लगाएंगे उतना आपके हायरिंग के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप बहुत सारी सर्विसेज को मिक्सअप कर देंगे तो फिर आपको हायर नहीं करते। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जाता है, उन लोगों को हायर नहीं किया जाता जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं। तो इसलिए आपने अपनी निच जो है वो नैरो करनी है और नैरो निच करके उसी में आपने गिग लगानी है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने एक्सपर्ट बन गए, जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड है ये आपने गिग्स लगानी है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने स्विच टू सेलिंग अकाउंट में जाके अपनी गिग्स जो है वो किस तरह से लगानी है। यहाँ पे आप चले जाएंगे, गिग्स में चले जाएंगे। तो ये अकाउंट मैंने फाइवर का इसीलिए बनाया हुआ है, जहाँ पे जब इस जो भी बैच होता है स्टूडेंट का तो उनको यहाँ पे ये मुख्तलिफ गिग्स जो है जी मैं लगा के दिखाता रहता हूँ किस तरह से लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए क्रिएट अ न्यू गिग। क्रिएट न्यू गिग में आप सबसे पहले गिग का टाइटल आ जाता है आपके पास कि आपने गिग का जो भी टाइटल देना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया था। मिसाल के तौर पे आपने सोचा था कि आपने लगानी है जी गिग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की गिग लगानी है, या आपने लगानी है जी इंस्टाग्राम की लगानी है, अपने हैशटैग ग्रो करने की आपने लगानी है। तो आप इसके रिलेटेड जो है अपना यहाँ पर सबसे पहले टाइटल जो लिखेंगे, और टाइटल आपने रिसर्च करके लिखना है प्रॉपर कि जिसका जो सर्च वॉल्यूम भी हो, जिसको लोग सर्च भी करते हो। इस तरह का टाइटल जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था गूगल कीवर्ड प्लानर, उससे देख सकते हैं जो मुख्तलिफ और कीवर्ड प्लानर टूल्स हैं उनके जरिए आप देख लेंगे कि जो सर्च वाला भी टाइटल हो उस टाइटल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। टाइटल यहाँ पे जी मैं रैंडमली वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी कोई स्पेसिफिक नहीं करता। उसके बाद सेकेंडली आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने किस कैटेगरी में लगाना है। अब डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही थी तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी आ जाता है, तो सब कैटेगरी में सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगा। कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सजेस्टेड कैटेगरी आगे यही आ रही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो सकती है जो ऑलरेडी होती है, लेकिन हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। सर्विस टाइप यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि सर्विस टाइप क्या होगी, कि आपने जो है जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी हम सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की बात हो रही है, हैशटैग देने हमने प्लान करके। उसके बाद यहाँ पे मजीद आ जाता है जी, आपने जो है जी प्लीज सेलेक्ट द प्राइमरी प्लेटफॉर्म दैट यू सपोर्ट, के स्पेसिफिक प्राइमरी प्लेटफॉर्म जिसके लिए आप इंस्टाग्राम का ऑफर दे रहे हैं तो इंस्टाग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने अपनी सर्विस किस इंडस्ट्री को देनी है। कि जब आप पहले तो आपने ये एक्सपर्ट बन गए कि आपने अपना फील्ड सिलेक्ट कर लिया कि आप कंटेंट राइटर हैं, वीडियो मार्केटर हैं या लोगो डिजाइनर हैं। उसके बाद आपने ये भी सिलेक्ट करना होता है कि आपने स्पेसिफिक किस फील्ड को अपनी सर्विस देनी है। आप हर फील्ड को सर्विस नहीं दे सकते। अब एक बंदा डिजिटल मार्केटर जो है वो स्पेसिफिक ई कॉमर्स को सर्विसेज देना चाह रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस को देता है। ई कॉमर्स में आगे फिर नैरो कर लेता है कि जैसे मैं सेल फोन का काम मुझे आता है, सेल फोन का मुझे पता है मैं सेल फोन की सर्विसेज दूंगा।
सेल फोन रिलेटेड बिजनेसेस को, कोई बंदा होटल मैनेजमेंट की सर्विसेज होटल बिजनेसेस को देना चाहता है, इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस को आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। जैसे ये रियल स्टेट है, रिटेल एंड होलसेल है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस फील्ड को आपने सर्विसेज देनी है। मैक्सिमम यहाँ पर 5 फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, हाँ हमारे पास आ जाते हैं जी, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, एनिमल्स एंड पेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, रियल एस्टेट, रिटेल एंड होलसेल। तो ये 5 सर्विसेज यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है पॉजिटिव कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स या टैग्स आपने यूज करने हैं कि जो आपने 5 यहाँ पर टैग्स आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखने हैं टैग्स जो सर्च करते हैं लोग नॉर्मली। जैसे अब हम यहाँ पे मैं एक टैग यूज कर सकता हूँ हैश टैग का, कि जब कोई भी हैश टैग सर्च करे तो मेरा यहाँ पर ये आ जाए जी हैश टैग का ऑप्शन। हैश टैग का एक कीवर्ड मैंने यूज कर लिया। उसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ जी इंस्टाग्राम का टैग यूज कर लेता हूँ। उसके अलावा जी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ जी टैग डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकता हूँ, या सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का यूज कर लेता हूँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपने अपने रिलेटेड जो है जी हैशटैग यहाँ पे यूज कर लेने हैं जो जो आपके फील्ड के साथ रेलिवेंट हैशटैग हो। मोर देन 20 करेक्टर्स ही नहीं कर सकते हैशटैग में। ठीक है जी। उसके बाद आपने प्लान बनाने हैं अपने, जो आपने प्लान जो है डिसाइड करने हैं। जैसे बेसिक प्लान था, उसके बाद स्टैंडर्ड प्लान था, प्रीमियम प्लान था। तो आपने जो भी प्लान अपने क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पैकेज पैक ऑफर पैकेज टू मीट द नीड्स फॉर योर बायर के डिफरेंट तरह के यहाँ पे पैकेज आप ऑफर दे सकते हैं। ये ऑन ऑफ कर लें, या आप सिंगल समझ लें बेसिक ही आपने देना है तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पैकेज। पैकेज का नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेम हम सिंपल यही दे देते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उसके बाद डिस्क्राइब करें जी इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे, डिलीवरी टाइम कितना होगा, कितना टाइम आपको लगेगा। ये 2 डेज करने हैं आपने, 2 डेज कर लें सबके, जितनी देर में आपको पता है कि आपकी सर्विस का टाइम कितना लगेगा। तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की ऑप्शन आ रही है कि कितने प्लेटफॉर्म, तो हमने क्योंकि हैशटैग सिर्फ इंस्टा की बात कर रहे हैं, कंपेटिटर रिसर्च करके देंगे साथ एनालिसिस के दूसरे आप कंपेटिटर कौन कौन से हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो ये भी साथ आप मेंशन कर देंगे कंपेटिटर एनालिसिस। तो एक प्लेटफॉर्म की हम सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस रिसर्च भी करके देंगे आप, ये अगर इंक्लूड कर देंगे, अगर करके देनी है आपने। इस तरह गोल्स एंड केपीआईज कि आपके हैशटैग के गोल्स क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे कि आप किस तरह से अपने गोल को नोट करेंगे, गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये भी आप साथ करके देंगे या नहीं, तो ये यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे कि कौन कौन से, जैसे स्टैंडर्ड पैकेज में जो बेसिक पैकेज है उसमें नहीं करते, हम स्टैंडर्ड में या प्रीमियम में इंक्लूड कर देते हैं। तो जारी बात है जहाँ पे आपने ज्यादा प्राइस चार्ज करनी है तो फिर उस लिहाज से आपकी सर्विस भी कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो तभी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर सेम ही तीनों में, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में सेम ही सर्विसेज ऑफर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बेसिक में 30 हैशटैग हैं, स्टैंडर्ड में 60 हैं, प्रीमियम में 90 हैशटैग्स हैं। उसके बाद ये नीचे डिलीवरी ऑप्शन भी लिखी हुई है, 3 डेज है, 4 डेज है और 5 डेज है। तो उस लिहाज से जब ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं तो कस्टमर को भी ये थोड़ा सा बताना होता है कि जी इस पे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा, फिर कस्टमर भी उस लिहाज से समझ लें ज्यादा पैसे पे करता है। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया इसका टाइम, समझ लें तीनों का 2 डेज कर दिए, तो इसको जैसे रिसर्च करते हुए हमें एक एक दिन बढ़ा देना चाहिए कि जिस तरह से कंपेटिटर ने ज्यादा टाइम लगाया हुआ है। एक माइंड सेट होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि अगर ये सेम ही सर्विस
इसने सेम ही टाइम में देनी है, तो फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों? तो इसलिए यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा लेनी है तो आपने टाइम भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, ये डिलीवरी टाइम इतनी देर में हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे ये 30 हैशटैग्स, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे जी। फर्स्ट में 30 कर लेते हैं, दूसरे में 60 और 90 हैशटैग कर देते हैं। यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं जी। प्राइस जैसे हमने देखी थी 21, 50 और 71, तो इसकी हम कर लेते हैं जी 15, 40 और 60 कर लेते हैं प्राइस हम। और अगर सर्विस एक्स्ट्रा फास्ट चाहिए हो तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्राइसेस, और जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने देनी हो तो ये अपने गिग में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो करंटली हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपकी, कि डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आप अपने गिग्स की लिखें कि आप क्या क्या सर्विस देंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी जी मैं कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल में डालता, सिंपली आप अपना इसका रिसर्च करके खुद लिख सकते हैं डिफरेंट गिग्स को देखते हुए, या फिर आप लोग चैट जीपीटी या डिफरेंट कंटेंट राइटिंग टूल से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ गई रिक्वायरमेंट, आपको कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट से आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, तो यहाँ पर आप ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो भी आपने क्लाइंट से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने अगर इंस्टाग्राम के लिए करना है हैशटैग सर, तो आप बिजनेस नेम पूछ सकते हैं या बिजनेस कैटेगरी पूछ सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी किस तरह की, व्हाट इज योर बिजनेस कैटेगरी, या व्हाट इज योर बिजनेस नेम, और वो बिजनेस की लोकेशन क्या है, सारी बात है। उस लिहाज से आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भी रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन पोस्ट करें, क्योंकि क्लाइंट जब चीज़ बाय कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देना, क्वेश्चन के आंसर देना वो पसंद नहीं करता। बाद में जब वो सर्विस बाय कर ले तो फिर बाद में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज योर बिजनेस कैटेगरी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी, यहाँ पर हम अपने जो गिग है, जैसे वो सबने गिग गिग पर लगाई हुई थी फोटोज, यहाँ पर हम फोटोज और मुख्य तरह की जो वीडियोस हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने प्रीवियस जो हैशटैग सर्च करके दिए हैं एज ए पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आप कैनवा से हेल्प ले लेंगे। कैनवा पर आप कोई भी अच्छी सी फोटो जो है डिजाइन कर लेंगे एचडी, और यहाँ पे मैं अभी सिंपली वैसे ही एक कर लेता हूँ कोई भी। तो उस फोटो में आप अपनी डिटेल जो है नंबर वगैरह या वेबसाइट वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने नहीं डालनी फोटो में, ना ही कोई अपना नेम मेंशन करना है, कि जिससे जो है आपका गिग जो है वो अप्रूव नहीं होगा। कि आपने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई भी जो है वो शेयर नहीं करनी होती इसमें। अपनी क्लाइंट जो हैं जो प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर है, अपवर्क है, तो ये क्लाइंट आपने सेम पेज पर ही रहना होता है, कि वहां से क्लाइंट को बाहर स्विच करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल जो है ब्लॉक हो जाएगी।
सिंपल आप ही पोस्ट बना लेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये एक फोटो लगा के मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यू आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे जो इसके लिए इंग्लिश स्किल टेस्ट चाहिए होता है, जिन लोगों ने पहले स्किल टेस्ट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर उनको इंग्लिश स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा स्किल टेस्ट इस प्रोफाइल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पर पब्लिश गिग कर देंगे। सारा कुछ करने के बाद तो आपकी ये गिग जो है ये पब्लिश हो जाएगी आफ्टर रिव्यू। और उसके बाद जब आपने गिग ये पब्लिश कर देनी है, उसके बाद क्या करना होता है, आपने जो गिग आपने लगाई हुई है, आपकी जो गिग्स पहले 7 गिग्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि 7 गिग्स मिनिमम लगाएं। तो आपने उसके बाद ये गिग जैसे ये पहले ये गिग लगी हुई है, तो इस गिग का अगर हम देखें इसका प्रीव्यू, तो ये गिग का आपके पास प्रीव्यू आ जाता है। और इस गिग का आपने देखने होते हैं कि इस गिग के ऊपर आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, कितने इस पे आपको इम्प्रेशन मिल रहे हैं, और ये गिग आपकी कैसे परफॉर्म कर रही है। और आपने फिर कीवर्ड चेंज करके देखने होते हैं, आपने टैग्स डिफरेंट चेंज करके देखें, अपनी पिक्चर चेंज करके देखें। अगर आपको वहां पर इंप्रेशन नहीं मिल रहे या इंप्रेशन आ रहे हैं तो क्लिक नहीं मिल रही, तो आपने अपने गिग्स को बेटर करना होता है। जितना आप बेटर करेंगे उतना फिर आपको यहाँ पर इम्प्रेशन जो है ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर गिग्स को जो मैंने गिग्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे ये इंप्रेशन इन पे अगर देखें, इस पे 103 इंप्रेशन है, इस पे 83 इंप्रेशन है। ये लास्ट 30 डे के इंप्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पर अगर टाइम आप चेंज करके देख सकते हैं कि आपने जितने डेज के देखने हैं, तो जिस तरह से ये अगर लास्ट 3 मंथ के देखें तो फिर इसमें आ जाता है क्लिक्स कितनी आई हैं, ऑर्डर कितने आए हैं। तो ये उस लिहाज से फिर आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाती है। तो ये सारे आपने यहाँ पर ये 7 गिग कंप्लीट करने हैं सबसे पहले, तो फिर ही आपको यहाँ पर इंप्रेशन आने शुरू होते हैं। और फिर रेगुलर आपने यहाँ पर आके चेक करते रहना है, उनको एडिट करना है, प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि जैसे ये मैंने समझ लिया ये गिग मैं तो लगा देता हूँ और छोड़ देता हूँ, फिर 2-2 महीने खोलता ही नहीं अकाउंट, क्योंकि मैं यहाँ पे काम ही नहीं करता। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे, यहाँ पे अगर आ भी रहे हैं, ये देखें इंप्रेशन आ भी रहे हैं, तो क्लिक्स उस हिसाब से नहीं आ रहे, क्योंकि प्रोफाइल पे जब आप आएंगे इनके एक एल्गोरिथम है जो बंदा यहाँ पे रिप्लाई देता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम नोट करते हैं, और फिर जाके आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। जैसे अभी ये रिक्वायर्ड एक्शन फॉर द गिग यहाँ पे आया हुआ है जी, मेक श्योर टू कंप्लीट द फॉलोइंग अपडेट्स फॉर द योर सोशल मीडिया पैकेज 20 मई। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, मैंने तो मतलब खोला ही आज अकाउंट है और यहाँ पे देख रहा हूँ। तो जो भी इस तरह के नोटिफिकेशन होते हैं उनका आपने टाइम पे रिप्लाई देना होता है, साथ साथ अकाउंट को टाइम देना होता है, फिर जाके आपको यहाँ पे काम मिलता है। तो इसमें और अपवर्क में मेन डिफरेंस जो ये है कि यहाँ पर आपने अपने गिग्स लगा के तो छोड़ देने हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपको आके रब्ता करते हैं, आपका समझ लें कि एक तरह की ऑनलाइन आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है। अब जो भी आपकी लिस्टिंग देखेगा वो आपको अप्रोच करे। और अगर अपवर्क को हम देखें तो अपवर्क के ऊपर लोगों ने अपना काम जो है वो पोस्ट कर दिया होता है प्रोजेक्ट, तो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाके बिडिंग करनी होती है। अपवर्क में इसी तरह चले जाते हैं, आप यहाँ पे लॉगिन अकाउंट बना लेंगे अपना अपवर्क में भी, तो ये इसमें और उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अपवर्क में अकाउंट बनाना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें भी आपने एक ही अकाउंट बनाना होता है, मोर देन 1 अकाउंट नहीं बनाने। इसमें ऑप्शन आपके पास आ रही है फाइंड वर्क की। फाइंड वर्क में आप जाएंगे, सर्च कर लेंगे सिंपल, आपने जो भी यहाँ पे वर्क रिलेटेड ढूंढना है, तो आपको यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए मिल जाते हैं। कि जैसे ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, तो आप ये सर्च करते हैं लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कितने पैसे पे करेंगे, फिर आपने इन प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करनी होती है। और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाई नो, तो आपने समझ लिया कि इनको ऑफर देनी है,
कि आप ये काम कितने में करेंगे, और फिर ये सिलेक्ट करते हैं बाद में जितने लोगों ने यहाँ पे बिड की होती है कि जितने लोगों ने प्राइस दी है, ऑफर दी है, उसमें से किसी एक को ये चूज करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रपोजल 15 to 20 लेस देन 5, कितने लोगों ने इनको प्रपोजल भेजा हुआ है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन काफी है, और आप यहाँ पर आप अपना रिलेटेड काम ढूंढ के और उनको प्रपोजल भेजते रहें, और वहां पे अपनी गिग के ऊपर काम करें और यहाँ पे प्रपोजल भेजें, और इंशाल्लाह आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर इन फील्ड को, इन प्लेटफॉर्म को टच करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म, उसके बाद इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर, तो आपके पास गो टू गूगल समझने यूज करें कि नए प्लेटफॉर्म आपके पास आते हैं रोजाना। यहाँ पे 30+ फ्रीलांसिंग वेबसाइट फॉर बिगिनर, तो यहाँ पे आपको उनके ऊपर भी ट्राई करें, ये फाइवर और अपवर्क पर ना बैठे। साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काम ढूंढे, फिर लिंक्डइन पर काम ढूंढे। लिंक्डइन पे मैंने ग्रुप्स का बताया था कि वहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप में जो लोग आपके साथ जितने मेंबर होते हैं आप उनको प्राइवेट मैसेज भी भेज सकते हैं। वहाँ पे आप एक अपना प्रपोजल बना लें पूरा अपने बारे में, जो डिटेल लिखी हुई हो आपकी सारी, और उसके बाद मुझसे लोगों को टच करें, उनको पहले बताएं कि जी उनके बारे में हेलो हाय शुरू करें, उनकी कंपनी के बारे में, उसके बाद उनको सर्विस अपनी ऑफर करें। जैसे यहाँ पे 30 प्लेटफॉर्म आ गए, यहाँ पे अपवर्क आ जाता है ये टॉप पे, उसके बाद ये नीचे फ्रीलांसर है, फाइवर है, गुरु है, टॉप टॉल है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस वक्त फ्रीलांसिंग के ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, तो आपने इनको ट्राई करना है, इनके ऊपर प्रोफाइल बनाए और उसके बाद यहाँ पे काम ढूंढे। मीनवाइल आपने क्या करना है, जब तक आप काम ढूंढ रहे हैं तो साथ साथ आप अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो खोल लें। यूट्यूब चैनल के बारे में ये हमारा जो 20वां लेक्चर है आज। तो यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात नहीं हुई। तो यूट्यूब का जो मेरी इकराम की वेबसाइट है, वहाँ पर यूट्यूब मार्केटिंग का पूरा एक कोर्स है, 8 घंटे का है, 8 लेक्चर है। अगर ये आप कोर्सेज में जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रिएट यूट्यूब चैनल कोर्स, 6 घंटे का है जी। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल से समझ लेंगे किस तरह से आपने यूट्यूब पर वीडियो लगानी है, उनकी एसईओ कैसे करनी है, किस तरह से आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सारे कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, डिटेल में ये सारी चीजें इसमें बताई हुई। तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, साथ साथ आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर भी अपनी वीडियोस लगाएं, यूट्यूब के ऊपर भी लगाएं। और जिस तरह आजकल रील्स चल रही है, नई नई ट्रेंड है, जो नए ट्रेंड को फॉलो करें और मुख्तलिफ तरह के हेल्पफुल कंटेंट जो है वो क्रिएट करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आपको काम नहीं भी मिल रहा तो आप जितना भी टाइम यहाँ पे लगाएंगे, 6 महीने 8 महीने, आपका यूट्यूब भी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, इस तरह फेसबुक भी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, और आप यहाँ से अर्निंग शुरू कर देते हैं। और जब आपको कोई भी काम मिलता भी है, फिर आप उनको ये भी रेफरेंस देते हैं कि ये मेरा रेफरेंस है, ये देखें ऑलरेडी मैं ये काम कर रहा हूँ, और आपको वहां से अच्छा फीडबैक आना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ कि मैंने जब ये डिजिटल एजेंसी शुरू की तो मैंने साथ ही ये पर्सनल ब्रांडिंग भी समझनी शुरू कर दी, और मुझे बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं आती थी, मैं बिल्कुल न्यू था। अभी मैं सीख रहा हूँ, एवरी डे नई नई चीजें सीखता हूँ, लेकिन साथ साथ जो भी नॉलेज है शेयर करता रहता हूँ कि जितना मुझे पता है दूसरों के साथ में शेयर करूं। और जब आप किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा आप तब सीखते हैं। आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके आपको पता होगा कि स्टूडेंटों के पास मैंने जाना है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन का मुझे आंसर आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मैंने जो सीखा है ये पिछले 3-4 मंथ में मैंने स्टूडेंट्स के साथ सीखा। स्टूडेंट फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आप आंसर ढूंढते हैं। तो ये भी काम आपने साथ साथ करना है, अपने यूट्यूब को चैनल को मोनेटाइजेशन करवानी है आपने, और वहां पर भी काम साथ साथ करना है। जैसे एक ये समझ लें कि आपका इंटरनल खुशी के लिए भी आप ये काम करते हैं कि आप सारे काम समझ लें पैसों के लिए नहीं है, आप दूसरों के लिए आसानियां बांटे। अब ये देखें, ये एक अलबारी जोन ये चैनल है, मैं इनकी कई दफा वीडियोस देखता रहता हूँ। तो ये अक्सर वीडियो या इस तरह की बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट इन्होंने बनाया हुआ है, और इनके फॉलोअर भी अगर आप देखें, और इनकी अर्निंग भी इस वक्त मिलियंस में है। इस तरह यूट्यूब के जितने भी चैनल आप देखेंगे सारे इसी तरह जो है उनकी अर्निंग मिलियंस में है। तो आप लोग ये भी साथ साथ करें कि सिर्फ वही आप दूसरों के लिए काम ना ढूंढते रहें और दूसरों के लिए काम करें।
साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल को भी साथ साथ ग्रो करें। इसमें मैं आ जाता हूँ, ये मेरा चैनल है जो, ये मेरा चैनल भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें मैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मुझे अब 6 मंथ हो गए हैं ये चैनल को करते हुए। 1.54 सब्सक्राइबर हैं मेरे, 209 वीडियो 219 वीडियोज अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तब इसमें क्या है कि एक ये समझ लें कि मेरा तो एक पैशन है, ये पैशनेट हो के मैं जो भी काम करता हूँ, कि मुझे इसमें ये नहीं है कि मेरा फोकस यूट्यूब है, मुझे ये है कि मैंने सीखना है, मैंने अपनी एजेंसी को ग्रो करना है। तो साथ साथ जो मैं सीख रहा हूँ वो मीनवाइल मैं यहाँ पे भी डालता जा रहा हूँ, लोगों को भी साथ लेके चल रहा हूँ, कोर्सेज भी करवा रहा हूँ। तो अगर मुझे ये यूट्यूब से समझ लें मोनेटाइजेशन नहीं भी होता, देर लगती है जितनी भी देर लगती है, तो मुझे उससे कोई ये मतलब कि इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, कि साथ साथ मैं जो चीजें लर्न कर रहा हूँ उसका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, असल एडवांटेज तो मुझे वो मिल रहा है। तो यूट्यूब की इनकम को अगर ऑन साइड भी रखें तो फिर भी आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। अब यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल सारी लगाई हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ से मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं। मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की लगी हुई है यहाँ पर, उसके बाद ये मेरी फाइवर की प्रोफाइल लगी हुई है। तो यहाँ से आप लोग आते हैं, आके जो जैसे मेरी प्रोफाइल देखनी है और यहाँ से मुझे रब्ता कर लेते हैं। ये मेरी फाइवर की सॉरी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल है। इस पे मैं 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। इस पे 228 रिव्यूज है। यहाँ पे मैं चार्ज जो है मेरे $25 पर आवर यहाँ पे मैं चार्ज करता हूँ। ये पाकिस्तान की ही प्रोफाइल मैंने बनाई हुई है। और इस पर जो ज्यादातर है जी मेरा छोटा भाई जो है वो ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे वो काम करता है, ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट जहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट के लेते हैं, वेब डिजाइनिंग रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत कम है, क्योंकि शुरू में हम वेब डेवलपमेंट के ज्यादा काम करते थे। डिजिटल मार्केटिंग अभी मुझे 1.5 ईयर समझ लिए शुरू हुआ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए हुए। तो अभी आस्ता आस्ता हम डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट पे यहाँ पे फाइवर की तरफ सॉरी फ्रीलांसर की तरफ स्विच करते जा रहे हैं। इस तरह लिंक्डइन की प्रोफाइल है, तो लिंक्डइन पे भी मैंने अपनी जो प्रोफाइल है सारी 914 फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे 500 प्लस कनेक्शन हैं। उस यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो एजेंसी के भी पेजेस बनाए हुए हैं सारे, तो यहाँ पर लोग कनेक्ट होते हैं। फिर साथ मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना फेसबुक की प्रोफाइल दी हुई है, तो यहाँ से आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं। जब आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना के डालते हैं तो आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ, फाइवर पर, अपवर्क पर, वहां पर गिग लगाए, टाइम लगाए, अब मैं वहां पर नहीं जाता। तो मुझे ये है कि मैंने जो तरीका अपनाया है कि मुझे क्लाइंट डायरेक्टली मेरे पास आ जाते हैं, इनबॉक्स कर लेते हैं मुझे, और जिसको जो सर्विस चाहिए होती है मैं दे देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त मैं नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा, जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। देयर आर मोर देन एनफ कि मेरी पूरी टीम जो है वो काम कर रही है, हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा काम है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इतनी देर स्ट्रगल करते रहते हैं, काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। अपनी स्किल्स को जब आप पॉलिश करते हैं, एवरीडे नई चीजें सीखते हैं, तो काम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आता है और लोग आपसे खुद ही कंटेक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निक्स हैं जिस तरह से मैंने बताई हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया जब आपने सीख लिया, सोशल मीडिया पर एक आपने टेक्निक फॉलो करनी है, वो है स्पेंड $1 अ डे। स्पेंड $1 अ डे की बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। $1 का मतलब है अबाउट 300 अ डे। 300 अ डे आपने बजट लगाना है अपनी सोशल प्रोफाइल के ऊपर, और जो भी एजेंसी प्रोफाइल बनानी है या पर्सनल प्रोफाइल, तो वहां पे फॉलोअर लेके आए, आप पेज लाइक्स लेके आए। 300 अ डे से आपके मोर देन 100 लाइक्स एवरी डे इंक्रीज हों। तो मैंने शुरू में जो अपनी प्रोफाइल थी उस पर मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 PKR मैंने स्पेंड किया, जिससे 10K फॉलोअर जो है विद इन अ मंथ मेरे हो गए। उसके बाद मैंने अभी मजीद बजट नहीं लगा रहा प्रोफाइल पे, मैंने बजट रोका हुआ है। लेकिन इसको बजट को साथ साथ आपने कंटिन्यूसली समझ ले लगा के, क्योंकि मैं अब डिफरेंट और प्रोजेक्ट हैं ई कॉमर्स के, मैं उसकी तरफ बजट लगाया हुआ है कि मेरा मेन जो फोकस है वो ई कॉमर्स के मेरे प्रोजेक्ट हैं, कि ई कॉमर्स को सक्सेसफुल करना। कि पर्सनल ब्रांडिंग जितनी मुझे चाहिए थी इस मोर देन एनफ के, ऑलरेडी मेरे पास मोर देन एनफ वर्क है। तो आप भी इसी तरह 15-20 हजार रुपया अगर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं, साथ यूट्यूब चैनल ग्रो करते हैं, और अपने फील्ड के जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो गारंटीड काम आपको मिलेगा और जबरदस्त आप पैसे भी चार्ज करेंगे और आपकी ग्रोथ भी पॉसिबल हो जाएगी। और जितने स्टूडेंट समझ लें मेरे पास पिछले 4-5 मंथ में, ये कुछ चौथा बैच है हमारा जिसमें मैं जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ स्टूडेंटों को। और अब ये मैंने कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। ये हमारा 5th बैच होगा। तब इस बैच में थोड़ा सा मैंने टेक्निक जो है वो चेंज की है, आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। कि इसमें कुछ रीजन है जिनकी वजह से पहले मेरे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज थे सारे,
इसमें मेन जो फोकस था मेरा पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ फोकस था, इसको कंटेंट मार्केटिंग कह लें, कंटेंट मार्केटिंग के साथ और जितने लोगों को सिखा रहा था के साथ सीखें और ऑन सेम बोर्ड है, सेम वो सेम मतलब कि हम ऑन द सेम पेज काम करें। तो अब जो नया जो है जी कोर्स मैंने ये लॉन्च किया है, इसमें थोड़ी सी टेक्निक है डिफरेंट तरीके से फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। इसका जो नाम है सिंपली लॉन्च पैड टू कैरियर सक्सेस। रखा गया है कि जो लोग अपने कैरियर में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, द अल्टीमेट कोर्स फॉर स्टार्टअप वैरियर्स, कि जो लोग कोई भी स्टार्टअप लेना चाहते हैं, जैसे ई कॉमर्स का स्टार्टअप हो सकता है, फ्रीलांसिंग का स्टार्टअप हो सकता है, या फिर आपकी एजेंसी का स्टार्टअप हो सकता है अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसर है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे अभी ये कोर्स जिन लोगों ने मेरे साथ किया, सब लोगों को ज्यादातर थ्योरी थी, असाइनमेंट अगर थी भी तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है कि जो वाकई रियलिटी में काम करना चाहते हैं, जिनके पास या तो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लेके ई कॉमर्स करना चाहते हैं, या फिर एजेंसी ग्रो करनी है, या उन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है। तो उनको ए टू जी सारी चीजें जो हैं वन बाय वन उनसे करवाई जाएंगी, उनको टाइम प्रॉपर दिया जाएगा। जिस तरह 4 to 5 आवर इसका टाइम रखा गया कि एवरी डे जो आपको 4 से 5 घंटे हमारे साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, कि दिस इज फुल टाइम जॉब। जिस तरह फुल टाइम आप काम करते हैं तो फुल टाइम आपने काम करना होगा, ई कॉमर्स के लिए भी फुल टाइम आपको करना पड़ता है, एजेंसी के लिए भी और फ्रीलांसिंग के लिए भी। कि जो 100% जो लोग ग्रोथ चाहते हैं वो ऑन बोर्ड आए और उनको हर तरह से यहाँ पर गाइड किया जाएगा। इसमें जो मॉड्यूल रखे गए हैं, 10 मॉड्यूल का ये कोर्स होगा और अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का इसका टाइम रखा गया है, ताकि डिटेल से आपको चीजें समझाई जाए। क्योंकि ज्यादातर ये जितने फ्री कोर्सेज होते हैं जो मैंने भी करवाए हैं, तो इसमें चीजें जो है तो मैंने एक ओवरव्यू में देता हूँ, बाकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के ऊपर होती है कि वो खुद से भी साथ काम करें। अब 6 मंथ रखने का मकसद ये है कि एक तो प्रोजेक्ट जो है वो फिजिकल प्रोजेक्ट जो वाकई ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, कि डमी प्रोजेक्ट नहीं है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा, और 1 by 1 बेसिक से सारी चीजें सिखा के और इम्प्लीमेंट भी साथ साथ होगा। मिसाल के तौर पे मार्केट रिसर्च अगर है तो ये कि रियल प्रोजेक्ट की मार्केट रिसर्च होगी जो आपने लॉन्च करना है, जैसे ई कॉमर्स करना है या एजेंसी बनानी है आपने या फ्रीलांसिंग का काम करना है, तो रियल रियल मार्केट रिसर्च होगी, डमी मार्केट रिसर्च नहीं होगी। तो मार्केट रिसर्च सबसे पहले आपको सिखाई जाएगी और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी मार्केट रिसर्च आपसे करवाई जाएगी और आपके साथ हेल्प की जाएगी। एजेंसी की जो टीम है वो आपकी हेल्प करेगी इसमें। और दूसरा मॉड्यूल जो है फिर आपकी बजटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने जब मार्केट रिसर्च कर ली उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके टोटल बजट कितना लगना है उसके ऊपर। आपने पहले से एक प्लान तो पहले से बनाया हुआ होता है कि मैंने 5 मिलियन या 10 मिलियन या 1 मिलियन कितने पैसे लगाने हैं, या विदाउट मनी मैंने काम शुरू करना है, तो उस लिहाज से आपका प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी बजटिंग जो है वो कैलकुलेशन की जाती है कि इसके ऊपर कितने आपके पैसे लगेंगे। और उसके बाद आपकी ब्रांडिंग के ऊपर काम होगा। ब्रांडिंग में आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा आपका, आपके सोशल पेजेस आ जाएंगे, या आपके कोई भी पम्फलेट्स बनवाने हैं, बिजनेस कार्ड बनवाने हैं, तो आपकी ब्रांडिंग जो है वो प्रॉपर की जाएगी। तो ये भी प्रैक्टिकली ओरिजिनल आपके प्रोजेक्ट की, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होगी। आपको साथ सिखाया भी जाएगा ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं, डिजाइनिंग का, ग्राफिक्स की यहाँ पे चीजें सिखाई जाएंगी, बेसिक जैसे कैनवा है, या इसमें आपको फोटोशॉप की बेसिक सिखाई जाएंगी। तो दूसरे मॉड्यूल में आपको डिटेल से ग्राफिक्स का काम सिखाया जाएगा, जो आप खुद से अपनी कंपनी का बाद में ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। थर्ड मॉड्यूल में आपके बिजनेस की वेबसाइट बनाई जाएगी। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका क्या काम है, जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस है, या आपकी एजेंसी है, या आपका पर्सनल प्रोफाइल की आपकी जैसे ब्लॉग है, आपने ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, तो कौन सी वेबसाइट आपको चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म डिसाइड किया जाएगा। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, शॉपिफाई पे बनानी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनानी है। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए डिसाइड होगा उस प्लेटफॉर्म पर आपसे खुद वेबसाइट बनवाई जाएगी, आपको डिटेल से सिखाया जाएगा, एजेंसी आपकी हेल्प करेगी और आपकी वेबसाइट को फुल एंड फाइनल कर दिया जाएगा और आपकी वेबसाइट अलाइव हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो वेबसाइट का डोमेन, उसकी होस्टिंग और उसकी डिजाइनिंग, ये जो है ये एजेंसी करके देगी आपको। एजेंसी ही बाय करेगी डोमेन, एजेंसी ही होस्टिंग देगी और एजेंसी ही वेबसाइट आपकी फाइनल डिजाइन करके आपको देगी। आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में आपका जो भी प्रोजेक्ट है, वेबसाइट बन गई, ब्रांडिंग होगी, मार्केट रिसर्च के बाद आपका प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया जाएगा
कि ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट कर दें, ई कॉमर्स है या जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और उसकी जो भी लॉन्चिंग टेक्निक होगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, किस तरह से हमने मार्केटिंग प्लान करना है और किस तरह से हमने कोई भी ऑफर देनी है। तो ये डिटेल में फोर्थ मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा कि आप लेटर ऑन कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना आपको आता होगा, कि जब आपने नया कोई भी ब्रांड लॉन्च करना है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो किस तरह लॉन्चिंग होती है। फिफ्थ मॉड्यूल में आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वेज बताए जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता है कि जो पुराने हमारे तरीके हैं, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, ये सारे तरीके आपको बताए जाएंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे पाकिस्तान में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से काम नहीं चलता, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी साथ करनी पड़ती है। तो जिस कंट्रीज में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जरूरत है, इसी तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, बंद नहीं हुई। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी चल रही है, तो वो आपको वे सिखाए जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अलावा। तो आपके प्रोजेक्ट का इसमें भी काम होगा कि हमने कौन से ट्रेडिशनल वेज यूज करने हैं, वो यूज करेंगे। और उसके बाद सिक्स्थ मॉड्यूल में हम डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे कि सिक्स मॉड्यूल में हमने देखने हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और आपकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि ये स्ट्रेटजी है, मैंने इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। और फिर जो जो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है वो हम चूज करेंगे, वेज यूज करेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके साथ ही आपकी वेबसाइट की एसईओ सेवंथ मॉड्यूल में स्टार्ट कर दी जाएगी। एसईओ आपको सिखाई जाएगी, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है, टेक्निकल एसईओ कैसे करनी है। तो जो हमारे टीम के एसईओ एक्सपर्ट हैं वो ऑन बोर्ड आपको सिखाएंगे। तो ये एसईओ का आपको डिटेल में बता दिया जाएगा और आप खुद से अपनी वेबसाइट की एसईओ कर पाएंगे। 8 मॉड्यूल में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट की या फिर आपने अपनी एजेंसी की किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग की पेड बजट कैसे रखना है, पेड एड्स कैसे रन करनी है। तो यहाँ पे ये सारा 8 मॉड्यूल में आपको डिटेल से सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी और आपके प्रोजेक्ट की करवाई जाएगी उसको सक्सेसफुल करने के लिए। 9th मॉड्यूल में आपको वीडियो मार्केटिंग सिखाई जाएगी। यूट्यूब चैनल किस तरह से चलाना है, अपने प्रोडक्ट की वीडियोस कैसे बनानी है, रील्स कैसे बनानी है, उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कैसे करना है, टिकटॉक पे कैसे लगाना है, इंस्टा पर कैसे लगाना है, तो कौन कौन से मीडियम आप यूज करेंगे। इसमें वीडियो एडिटिंग भी आपको बताई जाएगी। तो ये सारा काम जो है आप सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट की खुद से आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे। लास्ट 10 मॉड्यूल जो है उसमें आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स पे किस तरह से आप रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं और किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर आप लैग कर रहे हैं उनको चीजों को बेहतर कैसे करते हैं। तो इसमें एक चीज जो है जी वो जो मैंने मिस कर दी है वो ये है कि अगर जिनके ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट होंगे तो उनकी वेबसाइट के साथ साथ जो मुख्तलिफ तरह के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, ईबे है, एडसे है, उन प्लेटफॉर्म के बारे में भी उनको डिटेल से सिखाया जाएगा कि उन प्लेटफॉर्म पर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं। कि आपको एक्चुअली ये कंसेप्चुअल कोर्स होगा कि आपको ई कॉमर्स की एबीसीडी सारी पता चल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग की एबीसीडी सारी पता चल जाएगी कि आप कल को कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस ई कॉमर्स का सक्सेसफुल कर सकते हैं, और किसी तरह की भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिकली आप लोग ये चीजें करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कौन से लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया, फायदा उठा सकते हैं। जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फ्रीलांसर ऑलरेडी हैं वो एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे जी बेनिफिट उठा सकते हैं हमारे इस कोर्स से। और इस कोर्स में जो चीज है वो रखी गई है 6 मंथ का, ये पेड कोर्स होगा। इसकी जो फीस है वो है $100 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली $600 6 मंथ की बनेगी। और ये फीस जो है सिर्फ इसलिए चार्जेस रखे गए हैं कि ताकि जो सीरियस लोग हैं वो ही इसमें आए, नॉन सीरियस लोग ना आए, और प्रैक्टिकल जिन्होंने काम करना है वो ही करें। और जिन लोगों का ये एलिगेशन है कि जी फीस नहीं पे कर सकते या बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट रखेंगे ऑन बोर्ड, इंटरव्यू करके। जो लो इनकम वाले हैं 15 स्टूडेंट इसमें होंगे, टोटल 20 स्टूडेंट्स का ये बैच होगा कंप्लीट, और 15 स्टूडेंट जो होंगे वो पेड होंगे। इसमें 5 स्टूडेंट की हमारे पास प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि 6 मंथ जो भी लोग हमें पे करेंगे, पेड कोर्स करेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि 6 मंथ के बाद वो ऑन बोर्ड मेरी एजेंसी में जॉब कर सकते हैं, पेड प्लेसमेंट इंटर्नशिप होगी हमारी मजीद 6 मंथ की।
कि 6 महीने मजीद वो मेरे साथ काम करें और उनको $100 अ मंथ ही मैं पे करूंगा स्टार्ट के 6 मंथ जो है, और जो उनमें से फिर टैलेंटेड होंगे उसके लिहाज से उनकी फिर वेजेस आगे जो है बढ़ाती जाएंगी। जैसे जो मेरा अपना ओपिनियन है कि 6 मंथ में सारे लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि मिनिमम वो $500 अ मंथ कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो समझ लें कि जो है स्लो लर्नर होंगे और वो समझते हैं कि 6 महीनों में उन्होंने कुछ नहीं सीखा, तो वो 6 महीने मजीद फिर मेरे साथ मेरी एजेंसी में और काम कर सकते हैं, तो वो पेड प्लेसमेंट होगी। अगले 6 महीने में उनको पे करूंगा, उनसे नहीं पैसे लूंगा, उल्टा जो उन्होंने मुझे दिए हैं समझ लें 6 मंथ में, वो मुझसे वापस ले सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन है कि 1 साल वो मेरी एजेंसी में रहें तो डेली 4 to 5 आवर्स वो दें लर्निंग में भी। बाद में जब जॉब होगी तो जॉब के भी आपके तकरीबन 5 से 6 घंटे होंगे एजेंसी में जो आपने काम करना होगा। तो 1 साल में आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर आप जिस तरह के मर्जी प्रोजेक्ट पे काम करें और आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। जो 15 दिन का कोर्स है, एक वीडियो देख के कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर धक्के खाते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड कोर्स है कि वो लाजमी इसमें आए और आके ज्वाइन करें। उसके बाद लर्न करके फिर अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। ये कोई चार्जेस कोई $100 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो आपने समझ लिया 6 मंथ में अगर आपने $600 लगाना है तो आई एम डैम श्योर कि आप नेक्स्ट 1 मंथ में इंशाल्लाह अर्न कर लेंगे। और ये साथ साथ ही आपको मैंने गिग्स जैसे आपने लगा देनी है, 4th मॉड्यूल में जैसे लॉन्चिंग है तो आपके गिग्स लग जाने हैं, तो वहीं पे आपको काम आना समझ लें शुरू हो जाना है। सिर्फ फोकस चाहिए और आपका 100% खुद के ऊपर यकीन चाहिए कि 100% आपका यकीन कि आप काम कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ बहुत सारे काम सिर्फ हम इस खौफ की वजह से नहीं करते कि ये मैं करूंगा तो पता नहीं क्या होना है। तो जब आपके पीछे कोई मेंटोर होता है, आपको सपोर्ट होती है, एक टीम आपके पीछे खड़ी होती है, तो आपको काम बहुत आसान हो जाते हैं, आप आसानी के साथ स्टेप ले सकते हैं। लाखों रुपए के फोन ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, एवरी मंथ इतने ज्यादा पैसे जाया करते हैं, तो उसकी बजाय आप जो है अपने ऊपर अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के ऊपर अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो आपको कभी भी उसके ऊपर रिग्रेट नहीं होगा, हमेशा आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा और आप कैरियर में ग्रो करेंगे। ठीक है, आज का सेशन जी एंड करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन कोई है तो वो ले लेते हैं। जी क्वेश्चन है जी किसी को कोई? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये अभी तो सेशन हमारा एंड हो गया, तो इसमें से जो आपने ये कोर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी थी तो वेरी इंफॉर्मेटिव है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से इस पर ज्वाइन हो जाए। लेकिन आपको पता है आजकल के हालात की वजह से कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और बेसिकली उनमें से हम जैसे सीनियर लोग होते हैं तो उनको अपनी फैमिली वगैरह को भी सपोर्ट करना होता है, तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल तो खैर होगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है सर कि अगर अभी ये कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अगर आप हमें कोई इंटर्नशिप की फैसिलिटीज ऐसे दे सकते हो, पे वगैरह कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि अपने स्किल्स को हम इसमें पॉलिश करवा सके, इस तरह की कोई फैसिलिटी है आपके पास? जी इंटर्नशिप के लिए आप कह रहे हैं कि जी आप अपने स्किल को पॉलिश कर सकें और इंटर्नशिप करें। इसमें मैं जी एक चीज आपको मेक श्योर कर देता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी पेड इंटर्नशिप होगी, तो इंटर्नीज हम असल में जितने भी रखते हैं, पहले भी जो मेरी एजेंसी में है इंटर्नीज या जिनको हम रखते हैं, तो उनको फ्री नहीं रखते, हम पेड ही रखते हैं, उनको पैसे पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने उनसे काम करवाना होता है, हमने जो रियल प्रोजेक्ट है अपने पेजेस देने हैं या जो भी उनसे काम करवाना है वो रियल करवाते हैं उनको कि ये पकड़ें, ये पेज आपके हवाले है, इसका सारा A to Z काम आपने करना है और आपने इसको देखना है, टीम के साथ कनेक्टेड रहना। तो जब हम अगर पे नहीं देते उनको, तो जो इंटर्नीज आते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं, वो काम नहीं करते जिस तरह हमने काम करवाना होता है। तो एक बंदा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इंटर्नीज को दी होती है, तो वो काम जब नहीं करते तो काम डिले हो जाता है, उल्टा फिर हमें कंप्लेन आती है। तो ये हमारी एक एजेंसी समझ ले पॉलिसी हमने बनाई हुई है कि हमने फ्री वाला इंटर्नी नहीं रखना, वो उल्टा समझ ले सीखने की बजाय खुद का भी टाइम वेस्ट करता है और हमारा भी टाइम वेस्ट करता है। कि हमने जब भी इंटर्नी रखना है वो पेड ही रखना है, उसको हम पैसे पे करेंगे और प्रेशर के साथ उससे काम करवाएंगे कि ये काम तुमने करना है और उसमें वो सीखेगा। तो इसलिए इस थोड़ी सी माजरत के फ्री में हम इंटर्नी नहीं रखते अपनी एजेंसी में। और इस वक्त हमारे पास इंटर्नीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास समझ लें 2-3 इंटर्नी हैं हमारी एजेंसी में जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, पेड प्लेसमेंट पे ही है। अच्छा सर, पेड इंटर्नशिप जो है
उसकी क्या मतलब क्या कैटेगरीज है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जी, पेड इंटर्नीज की रिक्वायरमेंट जो है जी, वो सबसे पहले तो हमारी एजेंसी की जरूरत होती है हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से कि हमें कितने इंटर्नीज चाहिए ऑन बोर्ड। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उनका जो है डिजिटल मार्केटिंग का समझ उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया हो, मेरे साथ किया हो या किसी भी और एजेंसी से किया हो, तो वक्तन फवक्तन उसके लिए फिर मैं सीवीज कलेक्ट करता रहता हूँ, फिर इंटरव्यूज होते हैं और उनमें से जो नैरो होते हैं उनको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर सर हम अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हमें लोकल जो आपकी पाकिस्तान में टीम है तो उससे कांटेक्ट कर लेंगे या डायरेक्टली आपके लोगों के साथ कांटेक्ट होगी? जी, वो डायरेक्टली आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, contact@manoj.co.uk पर आप सीवी सेंड कर सकते हैं अपनी। तो आपको जब भी हमें जरूरत होती है सीवीज हम इंक्लूड कर लेते हैं सर। ठीक है जी। अच्छा सर, एट द टाइम आपके पास कितने इंटर्नीज काम कर सकते हैं एक एजेंसी में? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोजेक्ट कितने हैं, कितने प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया कि हम उनको काम देते हैं कि जो उनकी ड्यूटी जैसे लगाते हैं कि एक प्रोजेक्ट जैसे सोशल मीडिया है वो कितना आपने मैनेज करना है, कितना करना है। तो हमारी एजेंसी इस वक्त अप्रोक्सीमेटली कोई 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो उनके लिहाज से फिर हमने देखना होता है कि कितने हमें टीम मेंबर चाहिए। कुछ ज़्यादातर हमारे पास जो है प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो हम लेते हैं स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स कि जो नई कंपनीज स्टार्ट होती हैं उनको हम जैसे उनकी वेबसाइट डिजाइनिंग है वो बना के देते हैं, वेबसाइट उनकी जो है ब्रांडिंग करते हैं, फिर उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फिर उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। कि ज़्यादा प्रोजेक्ट हम स्टार्टअप से लेते हैं और उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि क्लाइंट हम लेते हैं ज़्यादातर यूके से और पाकिस्तानी क्लाइंट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी क्लाइंट से जो हैं उनको, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स के बिजनेस हम डेवलप करवाएं और उनकी इनकम जो है बेटर करें। अदरवाइज जो गोरे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा, हालांकि वो ज़्यादा पे करते हैं, उनके पास खिच खिच भी कम है गोरे क्लाइंट्स के साथ। और गोरे क्लाइंट हमने सिर्फ लिमिटेड समझ ले रखे हुए हैं जिनसे हमारी एजेंसी की कॉस्ट जो है वो बेयर करते हैं हम। कि मेन अल्टीमेटली जो मेरा फोकस है वो है कि पाकिस्तानियों की हेल्प करना, चाहे वो पाकिस्तान में समझ ले फ्रीलांसिंग सिखानी हो, उनको ऑन बोर्ड लेके आना हो, और या पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है हमारे उनकी हेल्प करना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15-16 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, और मैंने इतने पैसे अर्न किए हुए हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में और इतने एसेट्स बनाए हुए हैं कि अब मुझे ना तो शो ऑफ करने की कोई जरूरत है, ना ही मतलब कि कोई इस तरह की कोई कोई ख्वाहिश है कि मैंने ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ ही अचीव समझ ले किया हुआ है कि वो वाली चीज नहीं है कि ये दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, बंगला दिखाओ, ये दिखाओ जैसे कोर्स बेचने हैं, तो वो वाली चीज नहीं है मुझमें। आपके सामने सीधा साधा बंदा हूं मैं। अच्छा शो सर, असल में आपने जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ किया हुआ है तो अल्लाह ताला ऐसे काम बहुत चंद लोगों से ही लेता है। मतलब आप देख ले, पाकिस्तान में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, बड़े बड़े एजेंसी ऑपरेटर्स है। मतलब हम खुद उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो एम्प्लॉइज को ट्रीट करते हैं या जिस अंदाज से अपने जो नए आने वाले एम्प्लॉइज होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो उनके साथ उनका जो बिहेव होता है आप देखोगे तो बंदा हैरान रह जाता है। तो बहुत से लोग इसको देख के डिसऑर्ड हो जाते हैं कि भाई ये मतलब जिस तरह आप जो जैसे सीनियर लोग हो, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा कि वो कुछ सीख न ले। देखिए, असल में होता ये है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम बातें जो है ना करनी आसान होती हैं, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। कि नॉलेज जितना भी है वो तो ऑलरेडी समझ लें, हर चीज़ का नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबें भरी पड़ी हैं। असल चीज़ जो है वो है अमल करना। और मेरी एक आदत है कि सिर्फ बात वो करो जिस पे आप खुद अमल करते हो। अगर आप खुद अमल नहीं करते ना तो वो तकरीर करने का भी कोई फायदा नहीं। इसमें जब हम बात करते हैं मटीरियलिस्टिक की कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मतलब कि मटीरियलिस्टिक हैं लोग, उसकी एक रीजन है मटीरियलिस्टिक होने की कि हमारी सोसाइटी में महरूमियां बहुत ज्यादा, कि हमें एजुकेशन में देखने की कितना पीछे हैं, उसके बाद जॉब्स हमारे देखने सोसाइटी में जॉब्स कितनी कम है और लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितना उनको टेंशन है, परेशानी है अर्निंग की, खास करके उनका सर्कल ही नहीं चल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मटीरियलिस्टिक होना कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है, हर बंदा हो जाता है। मैं खुद जब यूके आया था आज से 10-11 साल पहले, तो मैं भी इसी तरह मटीरियलिस्टिक ही था समझ लें।
कि जब तक जो चीज आपके पास आती नहीं है ना, तब तक उस चीज की वैल्यू खत्म नहीं होती। अगर पैसा है ना, जब तक आपके पास आएगा नहीं, तब तक पैसे की वैल्यू आपके लिए खत्म नहीं होगी, तब तक आप पैसे के पीछे ही भागोगे। और मैं भी भागता रहा। जब तक समय में मेरे पास भी पैसा नहीं था, उस वक्त तक मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। और जब पैसा मैंने अर्न कर लिया, तो तब मुझे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कि इंसानियत का एहसास जो है वो भी एक चीज है, वो भी आपको करना चाहिए। लेकिन उस बंदे को ये आप कभी भी नहीं समझा सकते जिसके पास नहीं है। ये उसी को समझ आएगी जब वो अर्न कर लेगा। तो सबसे पहले आपने पैसा अर्न करना है, पैसे के पीछे भागना भी है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। और जब आप अर्न कर लोगे, फिर उसको आपकी तकरीर समझ आएगी। अब मैं यहाँ पर बैठ के जितना मर्जी कहता रहूँ कि मटीरियलिस्टिक ना हो, पैसे के पीछे मत भागे, लेकिन ये समझ तब भी आनी है आपको जब आपके पास पैसा आ जाएगा। तो इसलिए अभी पैसे के पीछे दौड़ लगाएं, मटीरियलिस्टिक बने, जो मर्जी बने, और जब आपके पास आ जाएगा तो तब आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए उसकी वैल्यू फिर जो है वो खत्म हो जाती है। और जब आप देखते हैं ना, एक चीज समझ लें कि आप कहते हैं जी बड़े बड़े बॉस ये वो सारे एक बड़े हार्श हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। तो एक लेवल पे वो हार्श नहीं होते, वो बिल्कुल पोलाइट होते हैं लोगों के साथ। लेकिन क्या होता है कि लोग उनका मिस यूज इतना करते हैं कि उनको हार्श कर देते हैं। कि जब भी कोई भी, अगर आप देखते हैं कोई भी पुलिस या कहीं पर भी बहुत ज्यादा सख्ती है ना, तो वो ये समझ लें कि ये नरमियों का नजायज फायदा उठाने के बाद वो ये सख्ती पर पहुंचे हुए। तो हमारा ये एक इश्यू ये है कि हमने पॉजिटिव सोचना है, कि किसी के बारे में भी नेगेटिव बात सोचें कि फलां बंदा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको तलख कर दिया होता है, तब जाके उनका रवैया इस तरह का हो जाता है। कि जब वो मिसयूज होते हैं तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली होती है कि हमने इस तरह ही चलना है और यही करना है। और यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपने अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। खास तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आउटकम किसी भी चीज की आनी जिसका आपको पता नहीं है कि ये क्या होगा, तो आपने, आपकी सोच है कि नेगेटिव सोच लें या पॉजिटिव सोच लें। नेगेटिव सोचेंगे तो टेंशन आपकी बढ़ती जाएगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और अल्लाह ताला, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में जिस तरह का आप ख्याल करोगे, जैसा गुमान करोगे, मुझे वैसा ही पाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए सोचें कि आपके इर्द गिर्द जितने सारे लोग हैं ना, वो सारे अच्छे लोग हैं। तो आप खुद भी अच्छे हो जाओगे और आपको आउटपुट रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अच्छे मिलते हैं, जितने मेरे साथ जानने वाले हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट है, मैं कहता हूँ कि सारे ही मुझसे अच्छे हैं। सबसे निकम्मा जो है, सबसे बुरा मैं ही हूँ। लेकिन अगर मुझे खुद में खराबी होगी तो मुझे सारे ही खराब नजर आएंगे। मैं कहूँगा ये सारी दुनिया ही खराब है ना, पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, बची कुछ नहीं है कहीं पर भी। इसलिए बी पॉजिटिव। ठीक है जी, फिर आज इजाजत दें, आज कुछ जो है ज्ञान ज्यादा हो गया। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगी जी मुलाकात वक्तन फवक्तन जी। ये कोर्स तो हमारा एंड हो गया। ये नया कोर्स जैसे शुरू होगा तो इसकी इंशाल्लाह 15 मई से शुरू होगा, 13 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद फिर इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग तो साथ साथ चलती रहेगी और आप लोगों के साथ वो शेयर होती रहेगी। और जो भी मेरे पास कंटेंट आता है, जो भी मैं सीखता हूँ, कोशिश होती है कि छोटी मोटी शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सब लोग अपना ख्याल रखें।